Hello everyone and welcome back to our channel EduJoy, where education is made joyful. Hi all the 10th. Today we are going to quickly start and complete with the chapter 8 heredity, जिसके अंदर इस वाली वीडियो के अंदर आपके पास नोट्स भी है. सो जल्दी से हम फटाफट कंप्लीट करते हैं. बट प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो. प्लीज़ आगे और मस्त वीडियोज़ आने वाली है. प्लीज़ लाइक भी कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो. चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. आई एम गिविंग यू टाइम. जल्दी से सब लोग जाके सब्सक्राइब कर दो. प्लीज़ सब्सक्राइब जल्दी से करो. ओके, आई होप आप सबने कर दिया होगा. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी. सबसे पहले हेरिडिटी है क्या? व्हाट इज हेरिडिटी गाइज? हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होता है? उनके बच्चे को. तो हेरिडिटी वो प्रोसेस है जिसके अंदर पेरेंट्स अपने ट्रेट्स और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स किसको पास ऑन करते हैं? ऑफस्प्रिंग को पास करते हैं. कैसे पास करेंगे गाइस? पेरेंट्स अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन करते हैं अपने बेबीज़ को, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में वो अपने ट्रेट्स. अब ट्रेट्स क्या होता है? ट्रेट्स होते हैं फीचर्स जैसे कि कौन से फीचर्स? जैसे आई कलर, हेयर कलर. आपने नोटिस किया होगा आपका आई कलर या तो आपकी मम्मा के जैसा है या तो आपके पापा के जैसा है. आपकी दादा दादी जैसा भी हो सकता है, राइट? आपकी फैमिली में किसी ना किसी से मैच करता होगा. मेनली आपके पेरेंट्स से मैच करता होगा. आपका फेस आपके पेरेंट्स में से किसी से मिलता होगा. आपकी नोज़ की शेप आपके पेरेंट्स में से किसी से मिलती होगी. सो आपका आई कलर हुआ, आपका हेयर कलर हुआ, आपकी हाइट हुई. ये सब जो आपके ट्रेड्स है वो कौन पास ऑन करता है? इन्हें हम बोलते हैं ट्रेड्स. जो कि आपको कौन पास ऑन करता है? आपके पेरेंट्स पास करते हैं. कैसे पास करते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी. नाउ अगर हम बात करें कि वेरिएशन रिप्रोडक्शन में क्यों आता है, सबसे पहले हेरिडिटी क्यों होती है? हेरिडिटी की वजह से आता है वेरिएशन. वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरिएशन आता है. वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? वेरिएशन दो रीजन से इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला वेरिएशन आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में. ठीक है, ये आप सबको याद रखना है. वेरिएशन कब आएगा? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वरना वेरिएशन नहीं आएगा. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा वेरिएशन? क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है. जैसे अमीबा, यही डिवाइड हो गया दो के अंदर, फिर यही दो के अंदर ऐसे डिवाइड होता जाएगा. तो वेरिएशन की उसको स्पेस ही नहीं मिली. बट सेक्सुअल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी है, तो उसकी वजह से वेरिएशन आ सकता है. अब वेरिएशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ये सब पूछते हैं गाइज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई इज़ वेरिएशन इम्पॉर्टेंट? तो वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला वो हेल्प करता है ताकि आप एनवायरनमेंट के अंदर इजीली अडेप्ट कर सके. एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए वेरिएशन क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड सेकेंड वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि इवोल्यूशन हो सके नई स्पीशीज़ का, नई स्पीशीज़ का, नए कैरेक्टरिस्टिक्स का इवोल्यूशन हो सके. इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वेरिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. अब दो चीज़ें होती है. ट्रेड्स कितने टाइप के होते हैं? सब पूछेंगे ट्रेड्स कितने टाइप के होते हैं. तो दो टाइप के ट्रेड्स होते हैं, एक्वायर ट्रेड एंड इनहेरिटेड ट्रेड. एक्वायर ट्रेड जो हमारे खुद के हैं, जो हमने खुद ने अपनी लाइफ स्पैन के अंदर, जो भी हमारी लाइफ स्पैन है उसके अंदर हमने सीखा है. फॉर एग्जाम्पल आपने सीखा पेंटिंग करना, तो ज़रूरी नहीं है आपके पेरेंट्स को पेंटिंग आती हो. ये आपका खुद का एक्वायर ट्रेड है, मतलब आपने खुद ने अपने अंदर एक्वायर किया है. और इनहेरिटेड ट्रेड जो अपने पेरेंट्स से सीखते हो, जो आपके पेरेंट्स आपको पास ऑन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी के पेरेंट्स क्या होते हैं? किसी के पेरेंट्स अगर बहुत ज़्यादा कई बार जेनेटिकली पास हो जाता है. किसी के पेरेंट्स अगर टॉल हैं तो आप भी टॉल हो, तो वो क्या होगा? आपका इनहेरिटेड ट्रेट होगा. लेकिन आपने पेंटिंग सीखी, वो आपका खुद का एक्वायर ट्रेट है. एक्वायर ट्रेट की वजह से जर्म सेल के अंदर कोई चेंज नहीं आता, एंड इनहेरिटेड ट्रेट की वजह से जर्म सेल के अंदर चेंज आ सकता है. एक्वायर ट्रेट अपने बच्चों को पास ऑन नहीं किया जा सकता. ज़रूरी नहीं अगर आपके पेरेंट्स की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो तो आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी होगी. ज़रूरी नहीं आपके पेरेंट्स जिमनास्टिक्स करते हो तो आप भी जिमनास्टिक्स करोगे. लेकिन इनहेरिटेड ट्रेट हमेशा पास ऑन होते हैं अपने बच्चों को. ओके, अब ये पास ऑन कैसे हो गए? हमने बात तो कर ली कि मैम पास ऑन हो रहे हैं, ट्रेट्स पास ऑन हो रहे हैं, पर ट्रेट पास ऑन हो कैसे है? ट्रेट्स पास ऑन हो रहे हैं डीएनए से. ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है. कहाँ प्रेजेंट होता है डीएनए? सेल के अंदर होता है. सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि पास ऑन होगा हमारे किड्स को. अब दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमैटिन और हम बात करें क्रोमोसोम की. क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन इज अ मिक्सचर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. डीएनए और प्रोटीन के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं. यानी कि थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन. क्रोमोसोम क्या होता है? जब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो ये थे, वन सेकेंड, क्रोमैटिन होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट?
जब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ज्वाइन होके एक पर्टिकुलर शेप बना लेंगे, इसे हम बोलेंगे क्रोमोसोम। तो व्हाट इज अ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज डीएनए मॉलिक्यूल जिसके अंदर सारी जेनेटिक मटेरियल, सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, उसे हम बोलेंगे क्रोमोसोम। अगर हम बात करें जीन की, तो व्हाट इज अ जीन? जीन मतलब वो जीन नहीं जो आपने पहन रखी है, नो नो नो, जीन वो तो जीन्स होती है, दिस इज जीन। जीन मतलब पार्ट ऑफ डीएनए दैट हैज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स, और ये होती है बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो गाइज अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, दैट इज जीन, ये ध्यान रखेंगे। तो जीन क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है वो पार्ट डीएनए का जिसके अंदर क्या है, सारी इंफॉर्मेशन है अबाउट योर पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स ने आपको पास ऑन करी है। एक चीज और हम पढ़ेंगे, व्हाट इज एलिल? एलिल क्या होता है? वो एक पर्टिकुलर जीन जिसके अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला हमारे पास है दो एलिल, एलिल नंबर 1 एंड एलिल नंबर 2। एलिल नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल है आई कलर के लिए, और एलिल नंबर 2 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर एग्जाम्पल हाइट के लिए। हर कैरेक्टरिस्टिक का एक अलग अलग एलिल होता है जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और वो अपनी पर्टिकुलर प्लेस पे क्रोमोसोम के अंदर अपनी पर्टिकुलर प्लेस लेके बैठा हुआ होता है, और हर एलिल अपनी अपनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। कोई एक एलिल दो इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करेगा, एक एलिल एक इन्फॉर्मेशन ही कैरी करेगा, और उसको पता है कि क्रोमोसोम में उसकी स्पेसिफिक प्लेस है। फॉर एग्जाम्पल आईब्रो, आई कलर, हाइट, किसी भी चीज़ के लिए आपके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, इनहेरिटेड ट्रेट्स हमने अभी पढ़ा, जो आप इनहेरिट करते हो अपने पेरेंट्स से वो होता है इनहेरिटेड ट्रेट्स, और दूसरा टाइप का ट्रेट होता है एक्वायर्ड, जो अपनी लाइफ स्पैन के अंदर एक्वायर करते हो, वो कुछ भी हो सकता है। नाउ अगर हम बात करें रूल ऑफ इनहेरिटेंस फॉर मेंडल, रूल ऑफ इनहेरिटेंस ट्रेट्स। अब रूल ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? कुछ रूल है जो मेंडल ने बताए थे इनहेरिटेंस के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, दो टाइप के सेल होते हैं, हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल। जो कि हैप्लॉइड सेल मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि हम उसको डिनोट किससे करेंगे? स्मॉल एन से। और डिप्लॉइड सेल मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि 2n। अगर हैप्लॉइड सेल की हम बात करें, उसका प्रोसेस होता है मियोसिस, और डिप्लॉइड सेल जो होता है वो डिवाइड होता है माइटोसिस के थ्रू, 2n फिर nn बन जाएगा। ठीक है, हैप्लॉइड सेल मैंने हमने पढ़ा था स्पर्म एंड एग्स को हम हैप्लॉइड सेल बोलते हैं, मतलब स्पर्म भी सिंगल सेल है, एग भी सिंगल सेल है, और डिप्लॉइड सेल होंगे मसल सेल या फिर नर्व सेल। अगर हम बात करें रूल ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि दिया था किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। ये वही वाला है मेंडल वाला गाइस, रूल ऑफ जो हमने ये रहा, एक सेकेंड, इस पेज पे ये जो गिवन है ना, ये वाला, यही हमारे पास में आगे मैंने लिख दिया है तीनों जगह। सबसे पहला होता है जीन्स आर इक्वली इन्फ्लुएंस बाय बोथ पेरेंट्स, मतलब जीन्स जो है वो दोनों पेरेंट्स से इक्वल आएंगे और दोनों पेरेंट्स उसे इक्वली इन्फ्लुएंस करेंगे। ट्रेट फॉलो करेगा मेंडेलियन रूल। जो ट्रेट्स है, जो ट्रेट्स हमारे अंदर आ रहे हैं, वो क्या रूल फॉलो करेंगे? मेंडेलियन रूल फॉलो करेंगे। मेंडेलियन रूल क्या होता है? अभी हम लोग पढ़ेंगे ये वाला रूल कि आएगा, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये होता है मेंडेलियन रूल, और हर पेरेंट वन ट्रेट, वन जीन या वन ट्रेट हर पेरेंट देगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रूल ऑफ इनहेरिटेंस, जो मेंडल ने दिया। अगर हम बात करें डोमिनेंट एलील क्या होता है? डोमिनेंट एलील को हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे टी लिख रखा है कैपिटल लेटर में, ऐसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा ही करेगा। और जो रिसेसिव एलील होता है वो उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करेगा। अब ये एक मेंडल ने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? ओके, but before I start with that, I will also tell you one thing, that is genotype and phenotype. genotype मतलब जो एल कितने नंबर एल के गिवन है वो आपको लिख देना है, वो तो उसका जीनोटाइप, मतलब कितने जीन नंबर आपको गिवन है। फॉर एग्जांपल टी गिवन है, जो भी गिवन होगा वो आपका जीनोटाइप होगा, और फिनोटाइप होगा कि कैसा शो हो रहा है। ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट में बताऊंगी। मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने 2 तरीके के प्लांट लिए। मेंडल ने क्या लिया? 2 तरीके के प्लांट लिए थे। एक लिया टॉल प्लांट और एक लिया था उसने शॉर्ट प्लांट। अब उसने टॉल प्लांट को मैंने बताया डोमिनेंट मतलब टी बता दिया, और शॉर्ट प्लांट को क्या बता दिया? स्मॉल टी बता दिया। अब इसका एक टी आएगा, इसका एक टी आएगा, क्या बनेगा आके? टी। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? टी होगा इसका जीनोटाइप, कि कैसा जीन है उसके अंदर। तो जीन कैसा है इस प्लांट का? टी। और इसका फिनोटाइप क्या होगा कि प्लांट कैसा दिख रहा है? तो प्लांट कैसा दिखेगा? टॉल दिखेगा। क्यों दिखेगा टॉल? क्योंकि ये है टी, कैपिटल टी। अगर कैपिटल टी है तो यहाँ पे कैपिटल टी है तो वो डोमिनेंट रहेगा। इसका मतलब प्लांट हमें कैसा दिखेगा? टॉल दिखेगा, क्योंकि ये टॉल प्लांट था, ये शॉर्ट प्लांट था। तो हमारे को क्या होगा? डोमिनेंट जीन हमेशा अपनी कैरेक्टरिस्टिक क्या करेगा? शो करेगा, और रिसेसिव अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करेगा। तो ये प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा।
नाउ एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर दोनों के जीन्स सेम है यानी कि टी टी है, या तो दोनों टॉल है या तो दोनों शॉर्ट है, तो क्या होगा, वो होमोजाइगस। क्या बोलेंगे हम उसे बोलेंगे होमोजाइगस। और अगर अलग अलग है कि एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो हम क्या बोलेंगे उसे, हेट्रोजाइगस। क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस हम सबको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगर अब हम बात करें, मेंडल ने कुछ वो किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वो पी प्लांट पे क्यों किया था, सबसे पहले सब लोग याद रखेंगे कि पी प्लांट को बोलते हैं पायसम सटाइवम। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पायसम सटाइवम। अब पी प्लांट पे क्यों किया था, क्योंकि पी प्लांट है एनुअल प्लांट, मतलब पूरे साल पी प्लांट ग्रो करता है, उसके लिए हमें किसी पर्टिकुलर सीजन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटी लाइफ साइकिल होती है, फटाफट ग्रो कर जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने वेट करना पड़ेगा, आराम से जल्दी से ग्रो हो जाएगा। सेकेंड, सेल्फ या फिर क्रॉस पॉलिनेशन दोनों कर सकता है, खुद से भी पॉलिनेट कर सकता है, सेल्फ भी कर जाएगा, दूसरे टाइप का पी प्लांट करोगे तो भी पॉलिनेट हो जाएगा। और बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग्स एक बार में प्रोड्यूस करता है। तो मेंडल को क्या ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गए थे जज करने के लिए। अगर एक ही करेगा तो फिर वो दूसरी बार को वेट करेगा नहीं, क्योंकि पी प्लांट बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग देता है, तो वो इजीली स्टडी कर सकता है। और 7 पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, किसके अंदर थे 7 पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स थे पी प्लांट के अंदर। जैसे कि उसका हो गया हाइट, हो गया टॉल, हो गया कलर, हो गया राउंड, हो गया रिंकल्ड, हो गया, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। 7 पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके पी प्लांट के अंदर। अब मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि जो डोमिनेंट जीन है वो अपना डोमिनेंस शो करेगा ही करेगा। जब ये मिल रहा था तो क्या बन रहा था, टॉल प्लांट बन रहा था, मतलब डोमिनेंट जीन ने क्या किया था, अपना कैरेक्टरिस्टिक शो किया था। दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब जब हम दोनों को मिलाएंगे तो सेग्रीगेट होंगे, सेग्रीगेट होके आएंगे, एक दोनों एक साथ नहीं आ जाएंगे, नहीं, सेग्रीगेट होके आएंगे, अलग अलग होके आएंगे, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग होना। एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है, सपोज ये वाला YYRR कि जब ये जाएंगे तो इसको जो येलो, मतलब येलो कलर को राउंड सीट से कोई मतलब नहीं है, राउंड येलो कैरेक्टरिस्टिक अलग जाएगा, राउंड कैरेक्टरिस्टिक अलग जाएगा, दोनों साथ मिल करके नहीं जाएंगे, तो मतलब अपना इंडिपेंडेंट रोल शो करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये वाला मैंने आपको समझा दिया है कि टी ये हमारा कैसे बनेगा, राइट एवरीवन। टी हमने पढ़ा है, टॉल दोनों, एक टॉल लिया एक शॉर्ट लिया, दोनों को जब मिलाया कैसे ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। एक बार और मैं पीछे रिवाइज करवा देती हूँ। ये रहा, आइए सपोज हमने बात करी, हमने एक लिया बहुत टॉल प्लांट, हमने एक लिया शॉर्ट प्लांट। जब मैंने टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को मिलाया, 1 सेकेंड एवरीवन, सपोज मेरे पास में एक आया टॉल प्लांट, ठीक है, और मेरे पास में एक आया टी शॉर्ट प्लांट। अगर मैं इसका करवाऊँ तो इसका टी आएगा कैपिटल, इसका शॉर्ट टी आएगा। अब चाहे कोई सा भी आएगा तो सेम। तो मेरे पास में जो इसकी F1 जनरेशन है, मतलब फर्स्ट जनरेशन है, वो क्या बनेगी, वो बनेगी टॉल प्लांट। क्यों बनेगी वो मेरे पास में टॉल प्लांट, क्योंकि टी क्या है, डोमिनेंट है, तो मेरे पास में जनरेशन क्या बनेगी, टॉल जनरेशन बनेगी। बट अब फिर मेंडल ने क्या किया, इसी का क्या करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। इसी का मेंडल ने क्या करा, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। जब उसने इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो ये था टी प्लस टी। अब इसको अगर मैं करूँ कैसे, इसको हम सॉल्व करें, इसको कैसे करेंगे, इसका एक टी आया, इसका एक टी आया, तो बना टी, ठीक है। नेक्स्ट अगर फिर आएगा तो आया, इसका स्मॉल टी आएगा, इसका कैपिटल टी आएगा, तो बनेगा स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। फिर थर्ड में मेंडल ने क्या किया, वापस से लिया इसका ये एंड इसका ये, मतलब कि टी। एंड लास्ट में मेंडल ने बोला कि चलो भाई साहब लास्ट का एक ये भी आएगा, ये आ गया टी, मतलब कि मेंडल ने ये सबको किया। इसका एक स्क्वायर बनता है, वो स्क्वायर भी बनाना सिखाऊंगी। ये बनेगा टॉल प्लांट, ये अगेन इसमें क्या वो है तो टॉल प्लांट, इसके अंदर अगेन डोमिनेंट है तो टॉल प्लांट, इसमें दोनों शॉर्ट हैं तो ये क्या बनेगा, शॉर्ट प्लांट। तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, 3:1, मतलब कि 3 टॉल प्लांट एंड 1 शॉर्ट प्लांट। और उसका जीनोटाइप क्या होगा, 1:2:1। क्यों होगा 1:2:1, क्योंकि 1 है इसमें टी, 1 है इसमें स्मॉल टी एंड बिग टी, तो हो गया 1। 2 है इसमें टी
टी तो वो हो गया 2 एंड 2 है इसमें स्मॉल टी तो हो गया 1। जीनोटाइप मैंने बोला था, जीनोटाइप मीन्स एल, तो इसमें हम एल लिख देंगे कि स्मॉल टी के कितने हैं 1 है, 2 कितने हैं बिग टी के कितने हैं 2 हैं, इस टू एक स्मॉल टी एक बिग टी का है। और फिनोटाइप मतलब कैसा दिखेगा, तो 3 प्लांट टॉल दिख रहे हैं और एक प्लांट क्या दिख रहा है हमें शॉर्ट दिख रहा है, तो 3:1। इसका एक स्क्वायर भी बनता है गाइस, अगर आप लोग को स्क्वायर बनाना हो इसका तो आप लोग स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 1 सेकेंड। सपोज ये एक स्क्वायर बनाएंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे टी, ठीक है। इसके अंदर बनेगा टी, ये दोनों मिलके बनेंगे टी, ये दोनों मिलके बनेंगे टी एंड देन ये दोनों मिलके बनेंगे टी। अगर आपको उस मेथड से समझ में नहीं आता तो आप लोग ये भी मेथड फॉलो कर सकते हो, इट इज़ अकॉर्डिंग टू यू। नेक्स्ट ये वाला जो है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगी आप लोगों को, तो प्लीज़ वेट फॉर दैट वीडियो। नेक्स्ट लास्ट आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ये हमने ऑलरेडी 8th 9th दोनों क्लासेस में पढ़ लिया था, बट एक बार और हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है, उसमें से एक क्रोमोजोम होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। अब वो सेक्स क्रोमोजोम हमारे पास में कैसे आता है गाइज, वो कैसे हमारा करेगा, मेल्स के पास में होता है एक्स एंड वाई और फीमेल के पास में होता है एक्स एंड एक्स। तो मेल तो क्या देगा, मेल एक्स भी दे सकता है वाई भी दे सकता है, लेकिन फीमेल क्या देगी, एक्स ही दे सकती है। फीमेल ने दिया अपना एक्स, अब अगर मेल ने दे दिया एक्स और फीमेल तो क्या दे सकती है, एक्स ही दे सकती है। एक्स एक्स देखिए क्या बनेगा, फीमेल बन जाएगी। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मेल ने दिया अपना वाई और फीमेल ने दिया, फीमेल तो अपना क्या दे सकती है, एक्स ही दे सकती है, तो बनेगा एक्स वाई, यानी कि क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा बॉय बन जाएगा, फीमेल बन जाएगी। तो गाइज इसीलिए बोलते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, मेल के ऊपर, क्योंकि फीमेल तो अपना एक्स ही दे सकती है, फीमेल इज एक्स एक्स, फीमेल अपना एक्स ही दे सकती है, लेकिन मेल क्या होता है एक्स वाई इज मेल एंड एक्स एक्स इज फीमेल, तो एक्स एक्स ही दे सकती है वो तो, एंड मेल अपना एक्स वाई कुछ भी दे सकता है। सो सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन मेल्स। ओके, हेयर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। बहुत ईजी चैप्टर है गाइज, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट है सो आई put in your doubt into this video. I will see you into the next video. Until then, have a very joyful learning guys. Bye bye.